कृष्णा, वो नटखट बच्चा जो माखन चुराता है, वो चार्मर जो गोपियों को मोहित कर देता है, और वो विजडमी संत जो भगवत गीता सुनाते हैं। विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाने वाले कृष्णा जी का जीवन प्रेम, कुरजिक कार्य, दर्शन और कर्तव्य की एक जीवंत टेपेस्ट्री है। चंचल शरारतों से लेकर गहन ज्ञान तक कृष्णा जी की कहानी समय से परे है, जो मानवता के लिए सीख देती है। कृष्णा जी की कहानी मथुरा के अशांत राज्य में शुरू होती है। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को देवकी के भाई राजा कंस ने कैद कर लिया था, जिसने एक भविष्यवाणी के कारण अपने सभी बच्चों को मारने की कसम खाई थी। इस अंधेरे के बीच कृष्णा जी का जन्म हुआ, जिसकी शुरुआत दिव्य संकेतों से हुई। कृष्णा जी की रक्षा के लिए वासुदेव उन्हें यमुना नदी पार गोकुल ले गए। जेल के दरवाजे चमत्कारिक वे से खुल गए और नदी ने सुरक्षित मार्ग के लिए रास्ता बना लिया। गोकुल में कृष्णा जी को नंद और यशोदा को सौंप दिया गया। कंस ने जन्म के बारे में जानने पर यशोदा की बेटी को मारने की कोशिश की, लेकिन वह योगा माया में बदल गई और कंस को उसके विनाश की चेतावनी दी। इस प्रकार कृष्णा जी के असाधारण जीवन की शुरुआत हुई, जो दिव्य इंटरवेंशन और साहस से चिह्नित है। यह नाटकीय शुरुआत रोमान और दिव्य उद्देश्य से भरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। गोकुल और वृंदावन में कृष्णा जी का बचपन बहुत ही सुखद था। वह एक ग्वाला के वे में पले बढ़े, प्यार और चंचल मासूमियत से घिरे हुए। बचपन में भी कृष्णा जी ने असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों को मात दी। ऐसे ही एक राक्षस पूतना ने कृष्णा जी को जहरीला दूध पिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका जीवन चूस लिया। एक और महत्वपूर्ण घटना थी कालिया को वश में करना, एक राक्षसी नाग जो यमुना नदी को जहरीला कर रहा था। कृष्णा जी की चंचल हरकतें दिव्य लीला का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सृजन और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य है। राक्षसों पर उनकी जीत बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये कहानियां गहरे अर्थ से ओतप्रोत हैं, जो कृष्णा जी के दिव्य स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड। कृष्णा जी कुरु वंश के सत्ता संघर्षों में उलझ गए, जिसका समापन कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध में हुआ। उन्होंने लड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि बहादुर पांडवा योद्धा अर्जुन के सारथी बन गए। युद्ध के मैदान में कृष्णा जी ने अपना दिव्य वे प्रकट किया और भगवत गीता की शिक्षाएं दी। भगवत गीता धर्म, कर्म, योग और मोक्ष पर प्रकाश डालती है, जो मानवता को उद्देश्य और फ्रीडी के जीवन की ओर ले जाती है। कृष्णा जी की भूमिका भारी बाधाओं का सामना करने पर भी धार्मिक मार्ग चुनने के महत्व पर प्रकाश डालती है। उनके कार्य हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची जीत धर्म को कायम रखने में है। द्वारका, कृष्णा के सपनों का सिटी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्णा जी मथुरा लौट आए, कंस को मार डाला और अपने माता पिता को मुक्त कराया। उन्होंने द्वारका के शानदार शहर की स्थापना की, जो समृद्धि और दिव्य व्यवस्था का प्रतीक है। राजा के वे में कृष्णा जी ने असाधारण लीडरशिप और राजनीतिज्ञता का प्रदर्शन किया। उन्होंने जटिल राजनीतिक परिकंडीशनियों को नेविगेट किया, संघर्षों को सुलझाया और अपने राज्य की रक्षा की। चुनौतियों के बावजूद कृष्णा जी अपने धर्म से कभी नहीं डिगे, ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया। कृष्णा जी के रूल काल की कहानी हमें लीडरशिप, कूटनीति और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ व्यक्तिगत इच्छाओं को संतुलित करने के बारे में सिखाती है। द्वारका का रमणीय शहर इंतः एक दुखद अंत से मिला, जो समुद्र में डूब गया। कृष्णा जी के जाने ने एक असाधारण जीवन के अंत का प्रतीक किया, जो लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। आधुनिक युग के लिए कालाजयी विजडम। कृष्णा जी की कहानी उनके चमत्कारी जन्म से लेकर उनकी गहरी शिक्षाओं तक धर्म और पौराणिक कथाओं से परे है। भगवत गीता में उनकी शिक्षाएं आधुनिक युग में गूंजती हैं, जो नैतिक जटिलताओं से जूझ रही दुनिया में पाथ दर्शन प्रदान करती है। कृष्णा जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि अराजकता के बीच मोचन और फ्रीडी की हमेशा आशा होती है। उनकी कहानी एक कालातीत और सार्वभौमिक भाषा में मानवीय स्थिति की बात करती है। यह प्रेम, कर्तव्य, नियति और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई के बारे में एक कहानी है, जो विश्वास और धर्म की शक्ति पर जोर देती है।